नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश केलवा और मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल एंड यूनिवर्स विद राजेश केलवा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी हाल ही में अपना ये नया चैनल बनाया है, स्पिरिचुअल एंड यूनिवर्स, यानी कि आध्यात्म विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन विथ राजेश केलवा। तो इस पर मैं आध्यात्म और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित वीडियोस शूट करूंगा, बनाऊंगा। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अध्यात्म से रिलेटेड नॉलेज जानकारी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आइएगा, इसको विज़िट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं अभी बात करूंगा कि आप अगर किसी से शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उससे आपका क्या नुकसान होता है टेम्परेरी बेसिस पर और एक लॉन्ग टर्म में भी। जी हाँ, तो चूँकि ये चीज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपका कोई नुकसान कर देता है, वो किसी भी तरीके से, आर्थिक हो सकता है या कोई और नुकसान होता है, ज़्यादातर तो फाइनेंशियल नुकसान थोड़ा टफ होता है। अगर इस प्रकार के अगर आपके साथ कोई चीटिंग हो जाती है, नुकसान हो जाता है, और अगर आप उस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं और शिकवा शिकायत करते हैं उस बंदे की, आसपास के अपने उससे मिलने वाले और आपसे मिलने वाले 10 लोगों के आगे उसको शिकवा शिकायत करते हैं, तो उससे आपका क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान ये होता है कि आप उस तरीके के और भी जो लोग हैं उसको आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप जो एनर्जी फ्लो कर रहे हो यूनिवर्स में, उसी एनर्जी वो एनर्जी ब्रह्मांड में जा रही है और वहाँ से जो एनर्जी आ रही है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि वो बूमरैंग की स्पीड से आती है, यानी कि दुगनी स्पीड से वो एनर्जी आपके पास आएगी और आप उसी प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिस प्रकार की अभी आपके साथ सिचुएशंस बनी हैं, यानी कि आपका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, वगैरह वगैरह। तो सर, यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आ रही है, क्या हम कहे ही ना कि किसी के आगे कि हमारा नुकसान हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, या उस बंदे ने हमारे साथ थोड़ा सा गलत कर दिया, तो बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल कहना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके साथ अगर कुछ नुकसान हुआ है या ऐसी कोई चीज़ हुई है, तो आप प्रॉपर उसी बंदे से कहिए जिससे जिसने आपके साथ ऐसा किया है। आप आसपास के 10 लोगों को कहेंगे, तो अगर वो पहली बात तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो 10 लोगों के आगे शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। फालतू आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उसका भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं और अपनी आगे की एनर्जी ख़राब कर रहे हैं। अब शायद ज़्यादातर लोगों को चूँकि एनर्जी के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी जो अपने इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ मोबाइल से, तो ये मोबाइल एनर्जी है, मैं एनर्जी हूँ, ब्रह्मांड की हर चीज़ एनर्जी है और आप जो बोल रहे हो वो एनर्जी का फ्लो कर रहे हैं। तो ये एनर्जी का फ्लो ब्रह्मांड में जा रहा है और इसी प्रकार की एनर्जी आपके लाइफ में आने वाले टाइम में आएगी। अब वो शायद समझ पाए तो देखा जाए तो बात बहुत छोटी है, लेकिन बहुत छोटी बात ही छोटी कहते हैं ना कि बड़ी-बड़ी बातें तो आपके साथ कभी-कभी होती हैं, लेकिन छोटी-छोटी बातें अगर आप समझ लेते हैं, तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मैं वही इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रॉपर उसी आदमी से बात करिए, जिस व्यक्ति ने आपके साथ कोई नुकसान किया है या जिस व्यक्ति से आपको शिकवा शिकायत है। अच्छा, एक और यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखो, अगर उस बंदे ने अगर आपका कोई नुकसान कर दिया है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और इन फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम इस प्रकार से ध्यान रखूँगा, आपका तो ठीक पर किसी और का भी नुकसान नहीं करूँगा, गलती नहीं करूँगा, इसको एक्सेप्ट करता हूँ मैं, तो फिर तो ठीक है। आप उससे फ्रेंडशिप कीजिए और लाइफ में उसे आगे के लिए भी मेल मिलाप कीजिए। लेकिन अगर उसका वही वाला नेचर है कि वो इसी प्रकार की चीटिंग वगैरह हर किसी के साथ करता रहता है, तो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए और वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, और आप आगे बढ़िए लाइफ में। देखिए दोस्तों, लाइफ का सिनेरियो ये है कि आपको आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना होता है। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर पाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप वहीं पर अटक जाएँगे जहाँ पर अभी आप हैं। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप उन लोगों से ऑटोमेटिक कट लीजिए। अगर उन लोगों में आप उलझे रहेंगे, तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप वहीं पर अटके रहेंगे और आप फिर बोलेंगे कि यार, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसी प्रकार के लोगों से जुड़े हुए हो, उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हो।
अगर आप एग्जाम्पल के तौर से देखा जाए तो आप जिन लोगों के बारे में सोचते हो, जिन लोगों के बारे में पढ़ते हो, जिन लोगों की कहानियाँ सुनते हो, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते हो, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ते हो, तो आप उस उन लोगों से ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो जाते हो और ये आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो। अभी बात बहुत छोटी है, लेकिन इसको समझ लो तो बहुत बड़ी है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई एक बंदा जो संदीप माहेश्वरी और उन जैसे विवेक बिंद्रा जैसे बहुत सारे लोगों को सुन रहा है, उन लोगों से उनको पढ़ रहा है, उनकी बुक्स पढ़ रहा है, काफ़ी सारे उनके वीडियोस देख रहा है और उनसे नॉलेज ले रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि वो आसपास के 10 लोगों से नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो बिल्कुल अकेला है। अरे सर, वो अकेला नहीं है, वो उन लोगों को अपने मन मस्तिष्क में स्थान दे रहा है कि अपनी उसकी सोच, उसका विज़न, उसका माइंडसेट, उसका सोचने का तरीका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर मैं एक कुएँ के मेंढक और एक समंदर के मेंढक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये कहानी वाक़ई में बहुत ही ज़ोरदार है। सुनिएगा कहानी। तो कहानी ये है कि एक बार बहुत ज़ोरदार पानी आता है और पृथ्वी पूरी जलमग्न हो जाती है, बहुत ज़ोरदार पानी। तो उस पानी में समंदर का मेंढक बहते-बहते-बहते आ जाता है और एक कुआँ होता है, उस कुएँ के वहाँ अटक जाता है और पानी वापस शांत होता है और उस कुएँ के पानी के वहाँ पर अटकते हुए वो वहीं पर रह जाता है और पानी शांत हो गया। अब कुएँ में 2, 4, 5 और भी मेंढक हैं और उस कुएँ के वहाँ पर अटक गया। अब एक दिन ऐसा होता है कि कुएँ के मेंढक की और समंदर के मेंढक की दोनों की मुलाकात होती है। तो चूँकि समंदर का मेंढक, उसके सामने तो विशाल जल राशि है, इतनी जल राशि की जिसका ना अंत है ना पार। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके आकार में तो उसका आकार तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा और कुआँ का मेंढक तो एक सीमित दायरे में है, तो उसका शरीर भी छोटा होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ ना कि अगर आपकी सोच बड़ी है तो ज़ाहिर-सी बात है कि बड़ी चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो वो कुआँ का मेंढक एक छोटे दायरे में रहता है, तो उसका शरीर भी छोटा है। समंदर का मेंढक एक बड़ी विशाल जल राशि के भीतर अपना गुज़र-बसर करता है, तो उसका शरीर काफ़ी बड़ा है। तो उस कुएँ के मेंढक ने कहा कि तुम्हारा शरीर इतना बड़ा कैसे? तो उसने कहा कि मैं चूँकि समंदर में रहता हूँ और वहाँ से पानी बहुत ज़ोरदार आया, तो मैं उस पानी के बहते-बहते यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अटक गया और मैं यहीं पे रह गया। तो समंदर बहुत बड़ा है, उस हिसाब से मैं भी बहुत बड़ा हूँ। मेरा शरीर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, आपसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो उसने कहा कि समंदर क्या होता है? तो उसने कहा कि समंदर बहुत बड़ा होता है। तो उसने कहा कि एक छलांग लगाई, अच्छी छलांग। उसने कहा कि इतना बड़ा? कि नहीं दोस्त, ये जो तुम छलांग लगा रहे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा। तो उसने एक बार और छलांग लगाई और इस बार छलांग दुगनी स्पीड से लगाई। तो फिर उसने कहा कि इतना बड़ा? कि नहीं दोस्त, इससे बहुत बड़ा। अब वो बता नहीं पा रहा उसको। फिर उसने इसके बाद एक और छलांग लगाई। इसमें उसने अपनी फुल ताकत लगा दी और उसके बाद कहा कि दोस्त, इतना बड़ा होता होगा समुद्र? तो वो हँसा और कहा उसने कि नहीं दोस्त, बहुत बड़ा होता है। इस कुएँ से पता नहीं कितना बड़ा, मैं बता भी नहीं सकता। तो उसने कहा कि झूठ है तू तो। मेरे इस कुएँ में 5 पीढ़ियाँ हो गई, किसी ने कभी ज़िक्र नहीं किया और तू बोल रहा कि बहुत बड़ा, तो इसका मतलब तू झूठ है। ज़्यादातर आम मेंटालिटी में यही होता है। उसने बहुत आसानी से उस पर झूठ का दाग लगा दिया, धब्बा लगा दिया, उसने झूठ बोल दिया। अब अगर यहाँ पर वो स्वीकार कर ले, वो कुआँ वाला मेंढक, कि हाँ यार वाक़ई में बड़ा होता होगा। लेकिन उस समंदर के मेंढक ने एक गलती करी कि वो उससे वाद-संवाद कर रहा है, उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी को बातों से समझाओगे, तो शायद वो ना समझ पाएगा। उसे आप प्रॉपर वहाँ पर ले जाकर सबूत के साथ बताओ कि भई यह समुद्र, अब बता इसका कहाँ पर तट है, कहाँ पर इसका किनारा है। यहाँ पर चारों तरफ आपको जल ही जल दिखाई दे रहा है, जिसका ना अंत है, ना पार है, वो है समंदर। यानी कि अगर आपको समंदर का मेंढक बनना है, तो आपको कुएँ के मेंढक को इग्नोर करना होगा, उसकी बातों को इग्नोर करना होगा। यानी कि आपको अपनी लाइफ़ को बेटर बनाना है, अपनी लाइफ़ को बड़ा बनाना है, आपकी अपनी लाइफ़ में आपको आगे निकलना है, तो आपको उन लोगों से ऑटोमेटिकली कट लेना होगा, जो एक
शॉर्ट मेंटेलिटी के हैं, जो सीमित दायरे के हैं। क्योंकि क्योंकि अगर आप उन 4 लोगों से घिरे हुए हों, जो आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशंस पर ही प्रतिक्रिया करते रहते हैं, तो आप एक लाइफ़ को ज़्यादा बड़ी लेवल पर नहीं देख पाएँगे। इसलिए हो सके तो दोस्तों उन लोगों से इग्नोर कीजिए, उन लोगों को इग्नोर कीजिए जिन्हें आप समझा नहीं सकते, और जो आपसे सैटिस्फाई हैं, जो आपकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको आप अपने साथ लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि लाइफ का सिनेरियो यही है कि हर दम, हर क्षण लाइफ चलती है और लाइफ आगे बढ़ती है। तो लाइफ में हर इंसान ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, और आप भी लाइफ में ग्रो करिए। मेरा भी गोल है कि इस 2026 में मुझे गाइस यूट्यूब पर ग्रो करना है, सोशल मीडिया में मुझे यूट्यूब पर ग्रो करना है। देखता हूँ 2026 के एंड तक कब तक हो पाता है। तो गाइस, ये मैंने अपना इस वीडियो में अपना गोल भी बता दिया। अब चूँकि ये तो नहीं बता पाऊँगा कि क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि मैं यूट्यूब पर पिछले 2 से 3 सालों से काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। इससे संबंधित लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आध्यात्म से संबंधित काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये बातें मैं मनगढ़ंत बातें या ऐसे बता रहा हूँ, ये अपने एक अनुभव के स्तर पे बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल से जुड़िएगा। बाकी तो आपकी इच्छा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।